नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। मैदाने जंग देख रहे हैं आप। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 55वां दिन है। कई देशों की मध्यस्थता के बावजूद दोनों देश किसी स्थायी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। रूसी सेना आए दिन जहां और भी अधिक हमलावर होती जा रही है, वहीं यूक्रेनी सेना भी डटकर मुकाबला कर रही है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि मारियोपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हालांकि यूक्रेन ने इससे इनकार किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि मारियोपोल में हालात जरूर कठिन है, लेकिन अभी यहां हम रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आईएमएफ ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को शुरू हुए आज 55वां दिन है और रूस लगातार यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने की अपनी ख्वाहिश पूरी करने में जुटा है, लेकिन उसके इन इरादों को यूक्रेनी सैनिक जंगी हथियारों से मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन और रूस में वॉर, गरज रहे हैं जंगी हथियार। यूक्रेन में पिछले 55 दिनों से रूसी हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में हमले और तेज कर दिए हैं। जहां रूस ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के हर शहर, हर गांव को तबाह कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। एक के बाद एक आग उगलती ये मशीन यूक्रेनी सेना की तरफ से रूस पर दागे जा रहे रॉकेट लॉन्चर हैं। रूस बरसा रहा है बारूदी गोले, यूक्रेन पर कर रहा है जवाबी हमले। पुतिन की सेना को यूक्रेनी सैनिक पूरी ताकत से जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन ने एक रूसी टैंक उड़ाने का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस का यह टैंक जंगल में छिपा था और हमले के फिराक में था, लेकिन यूक्रेन में अब गोरिल्ला युद्ध कर रहे रूसी सैनिकों को यूक्रेन के ड्रोन ने ढूंढ निकाला और फिर उस टैंक पर यूक्रेनी सैनिकों ने मिसाइलों से हमले कर उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से जारी ये वीडियो लुहांस्क का बताया जा रहा है, जहां यूक्रेनी हमले के बाद काफी देर तक धमाके होते रहे और धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिकों ने इलाके में भारी मात्रा में बारूद भी इकट्ठा कर रखा था। यूक्रेन में जारी हमले के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल अटैक के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया है। साथ ही रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन पहुंचे काफी हथियार बर्बाद हो गए। इसके अलावा कीव के पास भी गोला बारूद से भरे डिपो को नष्ट करने का दावा किया गया। यूक्रेन के पूर्व हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रह चुके व्लादिमीर क्लित्शको रूस के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। इसमें उनके भाई भी साथ देने को तैयार हैं। दोनों भाइयों ने ऐलान किया है कि वह अपने देश के लोगों की रक्षा आखिरी दम तक करेंगे। व्लादिमीर क्लित्शको के भाई राजनेता और यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर भी हैं। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए विताली ने कहा कि यूक्रेन के लोग अपने देश की रक्षा के लिए खुद तैयार हैं। क्लित्शको ने कहा, मुझे यूक्रेन पर भरोसा है, मुझे अपने देश और पर भरोसा है और अपने देश के लोगों पर। दोनों भाई रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।
युद्ध का गुजरता एक एक लम्हा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट बढ़ा रहा है, क्योंकि पुतिन जिस यूक्रेन को मुट्ठी में मसल देने का ख्वाब पाले बैठे थे, यूक्रेन के खिलाफ जिस युद्ध को 2-4 दिन में अंजाम तक पहुंचा देने का सपना देख रहे थे, पुतिन का वो सपना अब तक अधूरा है। लिहाजा अब पुतिन के साथ साथ उनके वफादार भी यूक्रेन के खिलाफ आर पार के मूड में आ चुके हैं। खासकर यूक्रेन की धरती पर जंग लड़ रहे चेचन लड़ाके अब कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, जो इस जंग की दिशा और दशा दोनों बदल दे। चेचन कमांडर का ऐलान, अब की बार आर या पार। युद्ध का गुजरता एक एक लम्हा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट बढ़ा रहा है, क्योंकि पुतिन जिस यूक्रेन को मुट्ठी में मसल देने का ख्वाब पाले बैठे थे, यूक्रेन के खिलाफ जिस युद्ध को 2-4 दिन में अंजाम तक पहुंचा देने का सपना देख रहे थे, पुतिन का वो सपना अब तक अधूरा है। लिहाजा पुतिन के साथ साथ उनके वफादार भी यूक्रेन के खिलाफ आर या पार के मूड में आ चुके हैं। खासकर यूक्रेन की धरती पर जंग लड़ रहे चेचन लड़ाके अब कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, जो इस जंग की दिशा और दशा दोनों बदल दे। У тебя шизофрения, по-моему, да. Поезжай своему старшему брату Байдену. पूरी दुनिया में कसाई के नाम से मशहूर रमजान कादिरोव का ये बयान यूक्रेन के लिए नए खतरे की घंटी है। क्योंकि कादिरोव की चेचन आर्मी का ट्रेलर यूक्रेन मारिउपोल में देख चुका है। वो कादिरोव के चेचन लड़ाके ही थे जिन्होंने मारिउपोल में भीषण हमला करके यूक्रेनी सेना को सरेंडर पर मजबूर कर दिया, और अब चेचन कमांडर यूक्रेन के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर रहे हैं। У тебя шизофрения, по-моему, да. Поезжай своему старшему брату Байдену. कादिरोव की इस बड़ी धमकी के बाद यूक्रेन के सैनिक सख्ते में हैं, क्योंकि कादिरोव के चेचन लड़ाकों को उनकी बेरहमी और बर्बरता के लिए जाना जाता है। लेकिन युद्ध की नीति कहती है कि जंग में जो डर गया वो मर गया। लिहाजा अब यूक्रेन ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाने वाला वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के जारी वीडियो में कादिरोव के कई लड़ाके एक कमरे में खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस बीच एक चेचन लड़ाका घुटनों पर बैठकर खिड़की के बाहर एक तरफ निशाना लगाता दिखाई देता है। इसके बाद वहां खड़े लड़ाके ने उसे पकड़कर खींचा और इशारे से बताया कि निशाना किस तरफ लगाना है। हालांकि दूसरी बार भी वो सही दिशा में निशाना लगाता नहीं दिखा, जिसके बाद उसी लड़ाके ने फिर उसे समझाया। इस दौरान वहां कमरे में खड़े दूसरे चेचन लड़ाके जोर जोर से हंसते नजर आए। चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाने वाले एक दूसरे वीडियो में भी कादिरोव के लड़ाके एक कमरे में खड़े होकर खिड़की के बाहर फायरिंग करते दिखाई दिए। इसमें पहले एक लड़ाके ने राइफल से आसमान की तरफ फायरिंग की। इसके बाद उसने खिड़की के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। कई मिनटों तक वो इसी तरह खिड़की के बाहर फायरिंग करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने जैसे ही गोलीबारी रोकी, एक दूसरे चेचन लड़ाके ने ठीक उसी दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी जिस तरफ पहले वाला लड़ाका चला रहा था। यूक्रेन के मुताबिक जहां कादिरोव के ये जवान हमला करते नजर आए, वहां दूर दूर तक किसी दुश्मन का नामो निशान नहीं था।
यूक्रेन के कई शहर तहस नहस हो चुके हैं। आसमान से बरसती मौत ने लाखों को बेघर किया तो हजारों जान गंवा चुके हैं। वहां से हर रोज दिल दिमाग को झकझोरने वाली कहानी और तस्वीरों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में यूक्रेन के समुद्री इलाके ओडेसा की रहने वाली मकीशेवा की कहानी सामने आई है। वो 82 साल की हैं और पुतिन की सनक की भुक्तभोगी भी। उनके पास एक छोटा सा चिकन शॉप था जिसे रूसी मिसाइल ने तबाह कर दिया। इस उम्र में जिस मजबूती के साथ वो जिंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हैं, वो एक मिसाल है। रूस ने जब यूक्रेन को घेरा और कीव की तरफ बढ़ने लगे, तब भी मकीशेवा नहीं डरी थी। लेकिन एक दिन अचानक एक मिसाइल ने उनके घर और दुकान को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। बमबारी में उनका एक पड़ोसी भी मारा गया। इसके बाद भी जिंदगी का जज्बा जारी है और मस्कोवा बिना डरे रूस के हमले के खिलाफ अपने आशियाने को बसाने में लगी है। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग चल रही है। रूस ने यूक्रेन की मदद के लिए जा रहे हथियारों से लदे विमान को ध्वस्त कर दिया, तो यूक्रेन का भी रूसी सेना को किए गए बड़े नुकसान का दावा है। हथियारों पर रूसी सेना का निशाना। पुतिन आर्मी ने तबाह की ज़ेलेंस्की के हथियारों की बड़ी खेप। यूक्रेन को नेटो की मदद पुतिन को बर्दाश्त नहीं। जले हुए विमान का ये मलबा और इससे उठती लपटें इस बात का सबूत है कि पुतिन इस जंग में बौखलाए हुए हैं। वो यूक्रेन को निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। पुतिन की सेना हर उस मदद पर निशाना लगा रही है जिसे यूक्रेन के लिए भेजा जा रहा है। जगह ओडेसा, यूक्रेन। मकसद यूक्रेन की मदद। अंजाम रूस ने किया तबाह। यूक्रेन के ओडेसा में जैसे ही ये विमान रूस की मिसाइल की जद में आया, रूसी सैनिकों ने फौरन बटन दबा दिया। पल भर में ये विमान जमींदोज हो गया। इस विमान में विध्वंसक हथियार लदे थे। रूस का दावा है कि हथियार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए भेजे थे। इस विमान में लदे हथियार रूसी सेना के खिलाफ जारी जंग में इस्तेमाल करने के लिए कीव पहुंचाया जाना था, लेकिन ये विमान रूस के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाया। और जैसे ही रडार से इसके दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा के पास उड़ान भरने की जानकारी मिली, रूसी सेना के मिसाइल सिस्टम हरकत में आ गए और पुतिन की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर इसे मार गिराया। इस हमले के फौरन बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बगैर देर किए बयान जारी कर हथियारों से लदे विमान को मार गिराने की पुष्टि कर दी। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग चल रही है। रूस ने यूक्रेन की मदद के लिए जा रहे हथियारों से लदे विमान को ध्वस्त कर दिया, तो यूक्रेन का भी रूसी सेना को किए गए बड़े नुकसान का दावा है। रूस का दावा है कि उसने 139 यूक्रेनी लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, तो यूक्रेन का दावा है कि उसने 166 रूसी लड़ाकू विमान गिराए। रूस का दावा है कि उसने 2326 यूक्रेनी टैंक तबाह किए हैं, तो यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने 790 रूसी टैंक तबाह किए हैं। युद्ध में रूस ने 483 यूक्रेनी ड्रोन गिराए, तो यूक्रेन ने रूस के 155 ड्रोन गिराए हैं। रूस ने 250 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त किए हैं, तो यूक्रेन ने अब तक 66 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त किए हैं। पुतिन की सेना ने ज़ेलेंस्की के 254 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना ने 123 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 2184 सैन्य वाहन तबाह किए हैं, तो यूक्रेन ने रूस के 2041 सैन्य वाहन तबाह किए हैं। जाहिर है, इन आंकड़ों को देखने के बाद ये तो तय है कि इस जंग में रूस का पलड़ा उतना भारी नहीं है जितनी उसकी ताकत है।
उधर जेलेंस्की भी और जोर लगा रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. जेलेंस्की की इस अपील के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया है, जिसमें यूक्रेन को भारी हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। जिसमें 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 300 स्विच ब्लेड ड्रोन, 18 होवित्जर तोप, 200 M113 सैन्य वाहन, 10 काउंटर बैटरी रडार, 500 जैवलिन मिसाइल और 30,000 हेलमेट और बॉडी आर्म सूट देने वाला है। Гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість, про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не жаліє, від слова взагалі, російські військові сумніваються у своїй. अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है तो ब्रिटेन भी उसकी मदद के लिए बेताब है। पिछले दिनों यूक्रेनी सेना को मैस्टिफ आर्म्ड व्हीकल दिए जाने की घोषणा भी ब्रिटेन ने की थी। इस एक व्हीकल का वजन 23 टन है। इसमें 8 सैनिक और 2 चालक आ सकते हैं। इस मदद से यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों के खिलाफ आक्रामक तरीके से लड़ सकेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को स्टार ट्रैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 800 एंटी टैंक मिसाइल, हेलमेट और नाइट विजन गॉगल्स भी यूक्रेन भेजने का ऐलान कर चुका है। І всі, хто довгі роки стояв в черзі, увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі, щоб реалізувати цей проєкт, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно не маю сумнівів. उधर यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को युद्ध में जल्द से जल्द हथियार मुहैया कराने का भरोसा जताया है। जाहिर है ये युद्ध अभी लंबा खिंचने वाला है, अभी और महातबाही होने वाली है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। राजनांदगांव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। एयरपोर्ट्स बेचे नहीं जा रहे, लीज पर दिए गए हैं। सब्सिडी देने को तैयार हो तो बमलेश्वरी मंदिर में 2 हेलीपैड बनाएंगे। रायगढ़ विधायक ने बेटे को कराया सरेंडर। थाने में आरक्षक ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट का आरोप। एफआईआर में था विधायक पुत्र प्रकाश नायक के बेटे का नाम। राजनांदगांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कलेक्ट्रेट आकांक्षी जिले में केंद्र की विकास योजनाओं पर मंथन। राजनांदगांव में चल रही केंद्र की योजनाओं पर चर्चा। कोंडागांव में मनरेगा कर्मचारियों की दांडी यात्रा। दिव्यांग माटूराम भी अपने ट्राई साइकिल के साथ पदयात्रा में हुए शामिल। कोरबा में जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक। रायपुर में पानी की समस्या को लेकर राजधानी में प्रदर्शन। बीजेपी पार्षदों ने भोपू बजाकर किया प्रदर्शन। सुकमा दौरे पर मंत्री कवासी लखमा। जिला मुख्यालय रामाराम पहुंचकर मां के किए दर्शन। महासमुंद दौरे पर पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके। कहा कि प्रदेश में आदिवासियों के हितों के लिए करती रहेंगी काम। रायपुर में पत्नी ने की पति की हत्या। पति पर अवैध संबंध का लगाया आरोप। सूरजपुर के ग्रामीण इलाके में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है स्कूल। जसपुर में जल जीवन मिशन के काम ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। पाइप बिछाकर नहीं किया पक्कीकरण। जसपुर के पत्थल गांव वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात। देर रात चिकनी पानी में हाथियों ने 2 घरों को पहुंचाया नुकसान। बलरामपुर के करौंधा पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीन विवाद को लेकर की थी हत्या। बिलायगी नेवई पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 17 बाइक जब्त बाइक की कीमत 12 लाख। बीजापुर में नक्सलियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। मिनगाचल नदी में हो रहा था रेत खनन। जांजगीर चांपा में युवती से छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। रास्ते में युवती से करता था छेड़खानी।
बिलासपुर में कुएं में गिरा युवक, करीब 35 फीट गहरे कुएं में गिरा युवक, जवान ने कुएं में उतरकर बचाई युवक की जान। बड़ौदा बाजार में पान ठेले की आड़ में महुआ शराब बेचते 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 7,000 रुपए की शराब जब्त, गांव जोगेसरा की घटना। बालोद के भैंस बोर्ड आंगनवाड़ी केंद्र में हुए हादसे के बाद घायल बच्चों से मिले कलेक्टर ने बच्चों का जाना हालचाल। रायपुर में पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे बदमाश रक्सेल गैंग ने लड़की को सरेआम पीटा। राजनांदगांव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, एयरपोर्ट्स बेचे नहीं जा रहे, लीज पर दिए गए हैं, सब्सिडी देने को तैयार हो तो बमलेश्वरी मंदिर में 2 हेलीपैड बनाएंगे। रायगढ़ विधायक ने बेटे को कराया सरेंडर, थाने में आरक्षक ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट का आरोप, एफआईआर में था विधायक पुत्र प्रकाश नायक के बेटे का नाम। राजनांदगांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कलेक्ट्रेट आकांक्षी जिले में केंद्र की विकास योजनाओं पर मंथन, राजनांदगांव में चल रही केंद्र की योजनाओं पर चर्चा। कुंडागांव में मनरेगा कर्मचारियों की दांडी यात्रा, दिव्यांग माटूराम भी अपने ट्राई साइकिल के साथ पदयात्रा में हुए शामिल। कोरबा में जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे केंद्रीय तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 मोर्चे पर जंग लड़ रहे हैं। पहला यूक्रेन के खिलाफ, दूसरा नाटो देशों के खिलाफ और तीसरी जंग उनकी खुद से है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन मानसिक रूप से बीमार हैं, वो अजीबोगरीब आवाजों से परेशान है, पुतिन का व्यवहार बदला रहता है, वो सामान्य नहीं है। बम से नहीं, बारूद से नहीं, मिसाइल से नहीं, परमाणु युद्ध से नहीं। किससे डरते हैं पुतिन? पुतिन को किसका है खौफ? पुतिन के आक्रामक रवैये की वजह क्या है? यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान आई पुतिन की इन तस्वीरों पर कभी गौर किया है? इन तस्वीरों में पुतिन का चेहरा खौफजदा दिखाई देता है, चेहरे पर डर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पुतिन अलग दुनिया में हो, किसी भयानक परेशानी में हो। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन फुल एक्शन में हैं, नॉनस्टॉप हमले कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक घातक फैसले ले रहे हैं, परमाणु युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। पुतिन के इस गुस्सैल रवैये के पीछे उनकी बीमारी वजह बताई जा रही है। डॉक्टरों की माने तो पुतिन मनोविकृति से परेशान है, वो सिर के अंदर आ रही भयानक आवाजों से परेशान है। पुतिन मानसिक रूप से कैसे परेशान हुए, हम उन वजहों को आगे बताएंगे। उससे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए, आप खुद यकीन कर लेंगे कि पुतिन का व्यवहार सामान्य नहीं है। पहली तस्वीर, लंबी टेबल पर बैठा। अपने भरोसेमंद कलीग के साथ भी पुतिन सही बर्ताव नहीं करते। इकलौते आदमी से मिलने के दौरान भी वो इस तरह से लंबी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तस्वीर, डिजिटल मीटिंग। पुतिन की इन तस्वीरों को देखिए, कभी भी सार्वजनिक रूप से वो बैठकों में शामिल नहीं होते, डिजिटल मीटिंग को ही प्राथमिकता देते हैं। तीसरी तस्वीर, हर वक्त परमाणु सूटकेस साथ। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले की बताई जा रही हैं। एक अंतिम संस्कार के दौरान पुतिन परमाणु कोड वाला सूटकेस लेकर गए थे। उनके सुरक्षा गार्ड के हाथ में परमाणु सूटकेस था। चौथी तस्वीर, हर वक्त चेहरे पर तनाव। और इस चौथी तस्वीर में देखिए कैसे पुतिन अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो किसी बहुत बड़े तनाव में हों। इन तस्वीरों के पीछे उनके सिर में आ रही भयानक आवाजें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, जब से यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने जंग छेड़ी है, वो ज्यादा आक्रामक मुद्रा में हैं, चिड़चिड़े नजर आते हैं। युद्ध के दौरान अपने ही लोगों के बीच बैठकों के दौरान बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी जगह हम शक्ल का सहारा लेते हैं और बहुत ही कम लोगों से मिलते हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर कहीं भी उनके खाने का परीक्षण उनकी सिक्योरिटी टीम करती है, तब वो खाना खाते हैं। मनोचिकित्सकों के मुताबिक जब कोई लंबे समय से सबसे अलग थलग रह रहा हो तो उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है
और भयानक फैसले लेने लगता है। पुतिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना के दौरान आइसोलेशन में जाने की वजह से पुतिन के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। तो फिलहाल मैदान जंग में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।